प्रणाम मित्रों। आज एक बार फिर कुछ आर्टिकल जो संक्षिप्त रूप में होंगे और एक माँ शारदा की स्तुति और एक हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग जिसको मैंने डांस स्टेप बनाने की कोशिश की है के साथ हाजिर हुआ हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरी दरख्वास्त यही कि सब्सक्राइब शेयर करने के अलावा मेरी इन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहले मैं कुछ फैक्ट, कुछ आर्टिकल के रूप में जो संक्षेप रूप में है आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इनमें से जो मैं एक दो आर्टिकल जो होंगे वो तो पहले से सुने गए अथवा उन पर प्रकाश भी डाला गया है। उनमें से एक है कि हमारा प्रारब्ध कहो या संचित कर्म कहो या पूर्व जन्म के कर्म कहो, जिसके आधार पर हमें मनुष्य जीवन में ऐसी जगह जन्म लेना पड़ता है जहाँ हमें कैसा परिवार मिलता है, कैसे परिवार के सदस्य मिलते हैं, किस प्रकार की उनकी आमदनी है, अमीर गरीब हैं, और किस तरह का उनका वर्चस्व समाज में है अथवा कितना उनका यश जो भी होता है वो समाज में है। और जिनके प्रारब्ध में ऐसे कर्म किए होते हैं कि वो निम्न श्रेणी के होते हैं तो वह उसी के अनुसार परिवारों में जन्म लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कई भगवान को दोष देते हैं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्या किया और क्यों किया भगवान ने, लेकिन उनको दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि एक तो उनके प्रारब्ध के कर्म होते हैं और उसमें से 10% ऐसे भी होते हैं जो उन्होंने इसी जन्म में कमाए हों और इसी जन्म में कमाने के लिए उन्होंने पाप इतने ज़्यादा कर दिए हों कि वह उनसे इसी जन्म में कुछ का 10% भोगते रहते हैं। खैर, इसका क्रमोत्तर जाया जाए तो इसमें डिटेल में 5-10 मिनट में समेटना मुश्किल होगा। तो इसके बाद में आजकल की जो महामारी है कोरोना वायरस के बारे में मैंने कहीं से जानकारी प्राप्त की थी कि जो ये कोरोना वायरस है ये चाइना की लैब में सन 1980 से एक जैविक बम बनाने के उद्देश्य से इस पर प्रैक्टिकल शुरू हो गए थे। लेकिन मैं आपको इसके प्रभाव की ओर अथवा ये कहें कि इसमें कौन सा नवीन तथ्य मैं आपको शेयर करूंगा, इसमें ये है कि यदि चाइना वालों के पास ये टेक्निक थी कि उन्होंने कैसे कैसे इसे बनाया, तो उनके पास ये टेक्निक भी होना चाहिए कि वो ऐसे स्टेज से धीरे धीरे कहीं ऐसी स्टेज में पहुंच जाए कि जहां इसको सुप्त कर दिया जाए अथवा इसको पूर्णतः नष्ट कर दिया जाए। वैसे भी सुनने में आ रहा है कि चीन विश्व में अपना परचम लहराने के लिए, अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। उसका दावा देखो, उसके जो इतने दुष्कर्म हैं उसमें से हम ही माना थोड़ा बहुत गलत कर देते हैं तो हमें पश्चाताप होता है, हमें लगता है हमने कितना गलत किया। लेकिन इस तरह के लोग राक्षसी प्रवृत्ति के कहलाते हैं और वह जानबूझकर ये तथ्य अब ये छिपा रहे हैं कि हमारे यहाँ लगभग सारे इससे मुक्त हो गए, कोई भी मरीज नहीं है। वो झूठा आंकड़ा पेश कर रहे हैं और झूठा आंकड़ा पेश करने के साथ साथ वह दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारी न इसमें कोई हिस्सेदारी है। और धीरे धीरे जैसे कोई चुपचाप किसी काम को अंजाम दे बिना किसी बंदूक, बिना किसी बम का सहारा लेकर, उसी तरह की चाल चलकर ये इतना विनाशकारी सिद्ध हो रहा है, जिसके लिए आगे बताना संभव नहीं होगा कि कितनी और दिनों तक ये चलता रहेगा। जिस तरीके से इसके मरीज धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, उससे अनुमान यही है कि फिलहाल कुछ महीनों तक तो मुश्किल है इस पर पाबंदी लगाना है अथवा इसकी रोकथाम करना। तो दोस्तों, दूसरा स्टेप मेरा है माँ सरस्वती की स्तुति। माँ सरस्वती की स्तुति के पश्चात एक गीत जिसको मैंने डांसिंग स्टेप बनाने की कोशिश में लिखा हुआ है। और अंत में एक महत्वपूर्ण साइंटिफिक फैक्ट, शायद आपने अभी न सुना हो, जो प्रदूषण पर आधारित है उसका निदान कैसे हो। और उसका निदान मैंने आपको कहा था, कल बताया था कि जब इतनी गाड़ियां नहीं चल रही रोडों पर, जब लॉकडाउन है, तो प्रदूषण के स्तर में काफी हद तक सुधार है, नदियां भी निर्मल हैं और जो ओजोन परत ऊपर जो रासायनिक सूत्र O3 जिसका है, जिस परत के होने से जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें जिनको अल्ट्रावायलेट रेज भी कहा जाता है, जो अगर माना ओजोन में कहीं कोई ऐसा जगह छिद्र हो गया तो उसे धरती पर पहुंचकर, मैंने कल आपको बताया था, ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी जन्म दे सकती हैं। तो
ओजोन परत का कुछ हिस्सा भी बढ़ चुका है, लेकिन ये तो हम नहीं चाहेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो अथवा कोई आवागमन बंद हो, और देश जो लगभग सारे देश जो इतने विशेष रूप से आर्थिकी पर और जो स्वास्थ्य पर है इतने पीछे चले गए हैं कि इसका अनुमान लगाना बहुत ही दुष्कर हो रहा है, और हमारे लिए चिंता का विषय है ही है, सभी के लिए है। तो लीजिए, प्रस्तुत है माँ शारदे पर आधारित मेरी ये गढ़वाली स्तुति। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, ज्ञान चक्षु कोली हे माँ, माता भव सागर सिंहम तय तारि दे, जगय दे अज्ञान का वै तिमिर काटी, ज्योत वै दिव्य प्रकाश की जगय दे। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, गुणों माँ सद्गुण सच और ईमान का भरी की, हमारा भीतर कांति और प्रभा की, करीक दुर्गुण तय छितर छितर, झनके की वीणा की केवल एक तार की, ऊँ सबू तय मारी दे। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, पढ़ लिखी के गुण भी बणे दे, कोटि कोटि नमन त्वै तै शीस युत्यारा चरण माधरी, जो बाटु हो हम तय भलु, पग पर पग हमारो, वनै ही चलू हमारी, जो मार्ग रथ हो अपनी वीणा का तारु तय झंकृत करी, नासिये कल युग की दुर्बुद्धि को गद्धि को करी, रश्मि दिव्य ज्योत की सारी जगह बिखेर दे। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, ज्ञानियों माँ अग्रगण्य करी, किरण जो और तय भी उजालो भरी, इना उपाधि से इनु अलंकृत कर दे। फंस्या छो हम ये माया जाल माँ, हे माँ आसक्ति अर विषयों का भंवर माँ, कर्म सत्कर्म हमारा हो काटिकी वे अज्ञान का अंधकार, सुधारी जीवन जो हमारो संस्कार, ज्ञान का तेरा ज्ञान पुंज माँ, उद्दीप्त कर अब अपना वरद हस्त, गलती सारी भंजन कर दे, काम क्रोध जना विकार भंजन कर दे, अर उनको गंजन कर दे, अपना आशीष सी सदा मुखमंडल की आभा चमकै दे। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब निरोगी रहें। तो दोस्तों, अब इसके बाद गीत बॉलीवुड की नई कुछ पंक्तियों के साथ, प्यार की रिक्वेस्ट तुझे एक्सेप्ट करके आगे जो बढ़ाई, प्यार की रिक्वेस्ट तूने एक्सेप्ट करके आगे जो बढ़ाई, मेरी जिंदगी में सदा बाहर सी जैसे रौनक लौट आई, प्यार की रिक्वेस्ट तूने एक्सेप्ट करके आगे जो बढ़ाई, मेरी जिंदगी में सदा बाहर सी जैसे रौनक फिर लौट आई, कि बजने लगी तेरी पायल तब, कि दिल हुआ मेरा घायल तब, अब तो छम छम चूड़ियों ने छम छम करके साज ये धुन मेलोडियस सी बजाई, सदा बाहर सी जैसे रौनक जिंदगी में फिर लौट आई, आके नियर अब हाथ मेरा तू थाम ले, छम छम कर बाजे जो घुंघरू जाम खुशी का अब पिला ले, आगरे का घाघरा हो या झुमका लखनवी का, चूड़ियों का शहर हो जैसे शहर ये बुलंद हो, लेके तब इंटरव्यू पोस्ट पर पड़े तब व्यू लाखों के, मन की मस्ती अब बेकरार हो, सुकून चैन उड़ा ले जाके नींदे मेरी उड़ाई, देख के लगा कि जैसे रौनक फिर सदा बाहर सी जिंदगी में आई। दोस्तों, अब अंत में एक महत्वपूर्ण, आपने शायद आज तक न सुना हो, जो ये आइडिया है मेरे दिमाग में लगभग 2-3 साल पहले ही आ चुका था। मैंने
बहुत सारी कोशिश की, ऐसे ही मेरे पास 8-10 आइडिया थे। मैंने बहुत सारी कोशिश की कि आगे उचित माध्यम को पहुंचाया जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग से संलग्न होने के कारण अथवा शिक्षा विभाग में सेवारत होने के कारण और उससे अधिक विज्ञान के प्रति मेरी अभिरुचि होने के कारण मुझे मौका मिला था कि इंस्पायर्ड अवार्ड के तहत जो माननीय मोदी जी की योजना थी, जिसमें बच्चों को इनोवेटिव और नए आइडिया पर काम करके उनका प्रोजेक्ट तैयार कर आगे प्रोसीड किया जाता था। तो इसमें मैंने झूठ तो नहीं बोलूँगा, केवल आइडिया ही प्रोसीड करे थे। उनमें से हो सकता है सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनका प्रोजेक्ट बनाना थोड़ा कठिन था और मेरे को इतना रिस्पांस अपने टीचर लोगों से नहीं मिला जो खासकर विज्ञान विषय के थे, तो उनको आगे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा पाया। बावजूद इसके मैंने कोशिश करी कुछ साइटों को खोजने की। जैसे सीमेट में ट्रेनिंग के लिए गया था, शोध संस्थान में कुछ अनुभवी पांडित्य लोगों के साथ जो मास्टर ट्रेनर हुआ करते थे। लास्ट में जिस दिन घर आया उस दिन उनसे बात करी। उन्होंने मुझे पहले सलाह दी कि अपने काम पर ध्यान दो, आपका क्लरिकल का काम वेरी इंपॉर्टेंट है, एक मल्टी टैलेंट की तरह करना पड़ता है, कभी कंप्यूटर, खैर जो भी होता है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो उन्होंने मेरे को एक DST डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की साइट दी थी और 1-2 और थी। तो मैंने लगातार कुछ अंतराल के बाद वहाँ संपर्क साधने की कोशिश की। कुछ के साथ संपर्क भी हो गया था, लेकिन 1-2 के साथ जो संपर्क हुआ उन्होंने खुद ही मेरी मांग पर मैंने उनसे मेल आईडी मांगी थी, तो मेल आईडी में मैंने मेल करे, वो डोंट प्रोसीड ऐसे करके वापस आ गए। क्योंकि इतनी बड़ी संस्थान में इतने साइंटिस्ट के होते हुए वे छोटी छोटी बातों को निगलेक्ट कर देते हैं, या तो मेल चेक ही नहीं करते या चेक करते हैं तो नॉट डिलीवर्ड वगैरह आ जाता है। खैर जो भी हो, इसका जरिया एक व्हाट्सएप, फेसबुक अथवा उससे अधिक ये यूट्यूब हो सकता है। तो मैं फिलहाल ये कहूँगा, फिलहाल सारी जगह का ध्यान तो कोरोना वायरस के ऊपर केंद्रित है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जैसे ये जीवन ही कहें पटरी पर लौटने लगेगा, उसके बाद हो सके तो किसी के कानों में ये पड़े या साइंटिस्ट अथवा किसी के भी, और इस पर काम हो के बेहतरीन परिणाम से हर कोई लाभान्वित हो। तो वो एक ही आइडिया में, क्योंकि आज पोस्ट लंबी खींच गई है इसलिए मैं आपके सामने एक ही आइडिया पेश करूंगा। जैसे हमारे यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा वाहनों के कारण है, फैक्ट्रियों से निकलने हुए धुएं के कारण है। तो इसमें मेरा एक आइडिया था कि यदि ऐसे अवशोषक बनाए जाए जिनमें वे हानिकारक गैसें इस युक्ति के माध्यम से संग्रहित हो जाएं कि वे उसका अवशोषित उनको कर सकें और वातावरण को प्रदूषित बनाने के कारक जो हैं उनको अवशोषित करने के पश्चात कोई वातावरण में इस तरह गैसों का प्रदूषण न रहे। तो एक और भी इसका समाधान हो सकता है। जितने हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनमें से जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और कूड़े को जो शायद बनती है जो ऊर्जा, ऐसी ऊर्जाओं के माध्यम से बैटरी चालित गाड़ियां बनानी जानी चाहिए। खैर कहीं जगह चलते भी हैं, चाहे वो वैसे होते हैं छोटे, उसमें 3 व्हीलर वगैरह हो गई है। तो इसमें एक चीज और भी है, यदि पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल जिसे ईंधन कहते हैं, ईंधन से भरकर उनसे जो एक पाइप द्वारा जो गैस प्रायः अधिकतर मिश्रित होती है, निकलती है, तो उसी पाइप में एक ऐसा सोख्ता टाइप का ऐसी विशेष युक्ति जिसमें वो हानिकारक गैसें उसके द्वारा अवशोषित हो जाएं, जो भी हैं सल्फर, कार्बन, जो भी हैं, और उनको अवशोषित करने के पश्चात उनका विसर्जन शीघ्र कुछ नियत जगहों पे किया जाए। तो ऐसा करने से भी बहुत लाभ मिल सकता है। तो प्रणाम दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब, शेयर और इस वीडियो को अंत तक देखने की अभिलाषा सहित, और जिन्होंने देख लिया उनके लिए धन्यवाद कहने के उपरांत आज का ये मेरा YouTube वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।